चैप्टर 2 एंड ये थी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच सरचू टू ले अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स। एंड डेफिनेटली ये जर्नी आसान नहीं होने वाली थी। यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर था, तो यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो लेकिन यहाँ आसपास कोई नहीं था, तो उसको पानी देने वाला कोई रहा नहीं। तो बर्फ था उस टाइम पे। बर्फ था उस टाइम पे, तो वहाँ पे वो जो मंदिर दिख रहा है वो आदमी फिर वहीं पे बैठ के टपक गया, तो फिर उसी के नाम पे ये मंदिर बनाया गया। तो यहाँ आदमी जो भी आता है उसके नाम पे यहाँ पानी चढ़ाता है और बोतल ही और अभी आने वाला था जर्नी का सबसे टफ पार्ट, ऑफ रोडिंग अप टू 30 किलोमीटर्स। भाई साहब क्या ही ऑफ रोडिंग किया आज, मीन्स 30 किलोमीटर्स आज ऑफ रोडिंग किया। 30 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद फाइनली हम लोग पहुंचते हैं पांग विलेज। लद्दाख में हर 10 किलोमीटर में लैंडस्केप चेंज हो रही थी और वीडियोस में हम जो लद्दाख देखते थे बस वही जगह आ गई थी। कहीं ठंडी तो कहीं गर्मी, कहीं आसमान थी तो कहीं खुला रेगिस्तान। फाइनली 8 घंटे की बाइक राइड के बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारी मंजिल द ले सिटी। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत और द लैंड ऑफ लामास भी कहा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाने वाले थे नुब्रा वैली और रास्ते में हमें मिलने वाली थी वन ऑफ द फेमस पास खारदुंगला। ले की कड़कती धूप में ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग को दिखती है द माइटी खारदुंगला, an elevation of 17,982. It is the world's second highest motorable pass. सब नॉर्मल है, ना सांस फूल रही है, ना कुछ है, ना ठंड लग रही है, सभी नॉर्मल है। मैं तो एक्सपेक्ट किया बहुत कुछ होगा। इसके बाद हमें जो नज़ारे दिख रही थी उसे देख के हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आई, दिस इज हेवन। लेकिन लद्दाख में हर खूबसूरत चीज़ प्यारी नहीं होती है। वीडियोस में हमें जो लद्दाख दिखाई जाती थी वो बस लद्दाख का 30% है। लेकिन कैसे भी करके उन सारे सैंडस्टॉर्म्स को क्रॉस करके हम लोग पहुंचते हैं दिस्कित।
दिस्कित से 10 किलोमीटर और आगे जाने के बाद हमें एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ दिखती है। हुंदर की सैंड ड्यून्स। हुंदर अपने सैंड ड्यून्स और बैक्ट्रियन कैमल के लिए जानी जाती है। स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि यहाँ सैंड ड्यून्स के बगल से शोक रिवर भी बहती है और इसके वजह से यहाँ ग्रीनरीज भी दिखती है। फाइनली हम लोग हमारे कैंप पहुँचते हैं और रात में बॉनफायर में बैठ के अपना अपना इंट्रो देते हैं। हमारा नेक्स्ट पड़ाव था नुब्रा टू पैंगोंग और ये थी इस ट्रिप की सबसे टफेस्ट पार्ट। इसमें 110 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऑफरोडिंग थी, इंक्लूडिंग वाटर क्रॉसिंग्स, और कहीं कहीं जगह तो रोड्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। इस ट्रिप ने हमें इतना एग्जॉस्ट कर दिया था कि हमसे बाइक भी ठीक से हैंडल नहीं हो रही थी। कम ऑन आस्ते आस्ते। और रोड्स इतनी ख़राब थी कि हम लोग ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे। But the most difficult roads led us to the most beautiful destination. Pangong Lake, the world's highest saltwater lake. हमारी ट्रिप की आधी थकान बस पैंगोंग को देख के खत्म हो गई थी। दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा। तुमको निकाला ना। दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बहुत खुश थे बिकॉज आज हम लोग ले लौटने वाले थे और आज रोड्स की कंडीशन भी बहुत बेटर थी। रास्ते में हम लोग जाते हैं रैंचो स्कूल। थ्री इडियट्स मूवी की बहुत सारी शूटिंग इसी स्कूल में हुई थी। और ये वाल तो हम सबको पता है। चल। अरे यहाँ सुसु मत करो। यू वांट मार? हाँ? फाइनली हम लोग हमारे होटल पहुंचते हैं ले में। ये था हमारा आखिरी चैप्टर। आज कहीं ना कहीं हमारे मिक्स्ड इमोशंस थे। खुशी थी इस बात की कि हम लोग ले सर्किट कंप्लीट कर चुके थे और दुख भी हो रहा था क्योंकि आज ले में हमारा लास्ट डे था।
आज हमारा डेस्टिनेशन था कारगिल पीछे मेरी जिंदगी और ऑन द वे हम लोग साइट सीन करके जा रहे थे। है मेरी, कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी, दिल लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे कारगिल के रोड्स इतने ट्विस्टिंग थे कि हर 10 मीटर में हमें एक टर्न मिल रहा था। धीरे बहता जाए जाए, पल और फाइनली हम लोग पहुंचते हैं फातुला टॉप। और दूसरे दिन हम लोग कारगिल से निकल के सबसे पहले पहुंचते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। और ये था इस सफ़र का सबसे खूबसूरत पार्ट, रोड टू हेवन कश्मीर। और ये देख के हमें समझ में आ रहा था कि इसको हेवन ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है। हीरिए हीरिए तेरी होके मरा जिंद जान करा, तेरी होके मरा जिंद जान करा। हीरिए 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 और फाइनली हम लोग पहुंचते हैं श्रीनगर। ये था हमारा लास्ट डे ऑफ दिस ट्रिप। फाइनली 10 दिन के बाद अब बारी थी घर जाने की। खाली जेब लेके घर जा रहा था, बट साथ में लेके जा रहा था बहुत सारी लाइफ टाइम मेमोरीज। बहुत मिस करूंगा ये चेहरे और ये स्माइल्स। फिर मिलेंगे किसी दूसरे नए सफर में। तब तक के लिए